अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ खैरियत हो गए, ठीक ठाक हो गए। और आज था हमारे कारखाने की सफाई का दिन। यहाँ पे सारा मेरे मियाँ ने जो है ना भूसी टुकड़ों का सामान जमा किया था, वो इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ मोहम्मद पिंजरों की सफाई वगैरह करने में लगा हुआ था, क्योंकि हमने कहा काम तो आना नहीं है, तो इसलिए फटाफट से सफाई कर लो। फाइनली अंदर की सफाई हो चुकी थी। ये लोग कब से लगे हुए थे, मैंने इनके साथ मिलकर जो है ना बाहर की सफाई करवाई थी, और ये भी डन हो गई थी। फिर जो है ना इन्होंने फटाफट से एक चप्पल की सिलाई लगानी थी, वो लगाने बैठ गए थे। यहाँ पे 1:30 बज गए थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारखाने की सफाई हो चुकी थी। यहाँ पे अब ये बैठ के अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था। हमने कारखाने की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दी थी, क्योंकि अब काम हमारा जो है ना शुरू होगा ईद के बाद। तो बस मैं आपको पूरा कारखाना दिखा रही थी कि साफ़ हो गया। यहाँ पे अब फातिमा आके जो है ना मशीनों की सफाई कर रही थी तेल लगा के, कि जो है ना अभी ईद तक तो काम नहीं होगा, तो मशीनों में तेल लगाने का इनके पापा ने कहा था। तो अब हम जो है ना सेहरी के लिए ऊपर आ गए थे। आज जो है ना रमज़ान की बस आखिरी सेहरी है, तो बस ये तहज्जुद की नमाज़ वगैरह अदा कर रहे थे बच्चे। मैं किचन में सेहरी का काम सेहरी भी बना रही थी। यहाँ मेरी फेनी वगैरह सब डन थी, पराठे मैंने बना लिए थे। अब यहाँ पे आज जो है ना मैंने सेहरी के लिए बनाई थी भिंडी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश में बनी थी। 2 दिन से ये लोग कढ़ाई वगैरह खा रहे थे, इसलिए इन्होंने आज भिंडी बनवाई थी। भिंडी बनवाई थी मेरी बेटी ने बहुत शौक़ से। बस यहाँ पे मेरी भिंडी भी डन है, और मैंने यहाँ पे फटाफट से मैंने दही फेंटी थी। दही फेंटने के बाद मैंने जो है ना फटाफट से दस्तरखान लगाया, क्योंकि आज आखिरी सेहरी थी। तो बच्चों के जो है ना थोड़ी थकावट भी हो रही थी, बहुत थके हुए भी थे, और मेरा भी ज़्यादा कुछ बनाने का दिल नहीं था। तो ये बस बाहर के छोले और वो मंगाए थे हलवा। और माशाल्लाह अबू बकर बहुत ज़्यादा खुश थे और मस्तियाँ भी कर रहे थे। और यहाँ पे जो है ना मोहम्मद अपनी कल की बची हुई कढ़ाई गर्म करके लेकर आ गए थे, कि जो है ना मुझे तो खानी है। ये भिंडी ज़्यादा शौक़ से खाता नहीं है, इसलिए इसने अपने लिए कढ़ाई गर्म कर ली थी। अब बस हम लोग सेहरी वगैरह कर रहे थे। सेहरी करने के बाद जो है ना नमाज़ वगैरह हमने अदा करी। फिर कल थी हमारी वहाँ पे अफ्तार पार्टी की दावत थी, क्योंकि मेरी नंद बैठी थी एतकाफ़ में, तो बस मैं उसके लिए सूट प्रेस कर रही थी इनका। मैंने सूट वगैरह इनका इस्त्री करके जो है ना रख दिया था। फिर हम लोग फजर के बाद सो गए थे। सोने के बाद जो है ना मेरी जब सुबह आँख खुली, तो बच्चियों को मैंने फटाफट से तैयार करने के लिए खड़ा कर दिया। ये मेरी नंद माशाल्लाह पहली दफ़ा एतकाफ़ में बैठी थी, तो मैंने उनके लिए सूट वगैरह सूट लेकर आई थी, मैं चूड़ियाँ लेकर आई थी, तो बस मैं उनको पैक कर रही थी। बस पैक करने के बाद ये मैं आप लोगों को इसकी कढ़ाई वगैरह दिखाई थी, क्योंकि मुझे ऐसी पसंद आया था, तो मैंने इसलिए ले लिया था। बच्चियाँ माशाल्लाह यहाँ तैयार होकर बैठी हुई थी, बस मैंने इसे दोबारा पैक कर दिया जैसा ये आया था। और ये कलर जो है ना मेरी नंद का भी फेवरेट है, तो इसलिए मैंने उनका फेवरेट कलर ही लिया है। उनको अच्छे लगते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे भरे हुए सूट वो पहन लेती हैं, तो इसलिए मैंने दोबारा इसको वैसे पैक करके रख दिया। और ये अबू बकर बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। बच्चियाँ माशाल्लाह तैयार हो चुकी थी, और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी। तो मैं आपको अपना फ़ाइनल लुक दिखा रही थी, क्योंकि आज मैंने अपना फेवरेट कलर पहना था ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। और यहाँ हाँ वाकई ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। आज बस सेहरी भी आखिरी थी, अफ्तारी भी लास्ट है, और हम यहाँ पे बस अपने निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे अपने कपड़े ख़राब कर रहा था। फाइनली अब मैंने बुरखा वगैरह पहन लिया जाने के लिए, और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको बोलता यहाँ पलटो, ये बाय बाय कर रहे थे सब, और ये भी बस तैयार हो चुकी थी। इसने भी स्कार्फ वगैरह पहन लिया था, और हम निकलते हुए जो है ना बस मैं आखिरी क्लिप बनाई थी। अब बस इनके पापा का इंतज़ार था, वो असर की नमाज़ पढ़ने चले गए थे, कि इन्होंने कहा मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि जो है ना मेरी नंद का घर थोड़ा दूर है हमारे घर से, तो हमें टाइम लगना था। तो उन्होंने कहा असर की नमाज़ पढ़ के निकलूँगा, वरना नमाज़ मेरी निकल जाएगी। मैंने, फातिमा ने, बच्चियों ने तो हमने वहीं पढ़ी थी नमाज़। मोहम्मद और ये पढ़ के आए थे। फिर हफ्सा आ गई थी। हफ्सा को मैंने कहा तुम चप्पल चेंज कर लो, जैसे फातिमा ने अपनी चप्पल निकाली तुम भी निकाल लो। तो ये यहाँ पे अपनी चप्पल चेंज कर रही थी, और पापा बस आ गए थे, नीचे ही थे, तो हमने हाँ, तो बस मैं फटाफट निकले। आज मोहम्मद ने और उनके पापा ने जो है ना अपनी मैचिंग करी हुई थी। अबू बकर ने नहीं करी, क्योंकि इन दोनों का एक जैसा सूट था। तो बस हम यहाँ पे कोने पे आए। कोने पे मेरे जेठ की कारखाने की दुकान थी, तो मैं अपने भतीजे के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ करी थी। हाँ, फाइनली अब हम, ये इत्तेफाक था। फाइनली अब हम अपने रास्ते के लिए निकल चुके थे। यहाँ पे मैंने छोटा सा क्लिप बनाया रास्ते का क्लिप बनाते हैं सबको तम करा। फाइनली हम उनके घर पहुँचे। मेरी नंद जो है ना वहाँ पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। मेरी दोनों भांजियाँ जो हैं वो अपनी अफ्तारी की तैयारियों में लगी हुई थी। इनकी बहू जो है मेहंदी लगा रही थी। और यहाँ पे फाइनली हमारा अफ्तार हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने आखिरी अफ्तारी भी कर ली, और अब बस हमें जो है ना चाँद का इंतज़ार है। चाँद जैसे ही दिखेगा हम अपनी नंद को एतकाफ़ से उठाएंगे। आज अफ्तारी हमने बनवाई नहीं थी, मैं क्योंकि इसे पता था हम आ रहे हैं, तो इसने बीफ पुलाव बनाया था, और बहुत ज़्यादा यमी पुलाव बना हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। तो हमने इसलिए इससे कहा था ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं बनाना, हम नहीं खाएंगे। और ये जूस इतना मज़े का जूस बनाया हुआ था कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मैं इसका रैपर और इसका शाशा लेकर आ गई। मैंने कहा मैं तुम लोगों को घर में लाजमी बना के दूँगी। तो बस यहाँ पे फातिमा जो है ना जूस की तारीफ़ ही कर रही थी, और इनके पापा जो है ना नमाज़ के लिए चले गए थे। इनके पापा और मोहम्मद नमाज़ के लिए जा चुके थे। अबू बकर खा रहा था। अब मैं और ये जो है ना नमाज़ के लिए खड़े हो गए थे। फातिमा फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चाँद दिख चुका था। आप सबको चाँद रात बहुत 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 मुबारक हो। और जिन जो
हाँ, जो जो एतकाफ़ में बैठा अल्लाह मियाँ उनका एतकाफ़ कबूल करे और उनकी इबादतें, उनकी पढ़ाइयों को भी कबूल करे। मेरी नन का भी माशाल्लाह एतकाफ़ पूरा हो गया। अब हमने उनको एतकाफ़ से बाहर निकालना था, तो उनके हस्बैंड गए थे उन्हें सबसे पहले निकालने, क्योंकि उनका हक़ बनता था। वो माशाल्लाह इतने दिन उनसे 10 दिन दूर रह लिए, अल्लाह मियाँ उनको भी इसका अजर दे। तो ये सबसे पहले अपने मियाँ से ही माशाल्लाह मिली थी और बहुत ज़्यादा ये इमोशनल भी हो गई थी सबसे मिल के। ये थोड़ा बहुत रोई भी हैं, अपने भाई से मिल के तो बहुत ज़्यादा रोई हैं, क्योंकि आज जो है ये साल जो है ना मेरे ससुर की भी पहली ईद है, क्योंकि वो जो है ना, पापा के साथ। हाँ, मेरे ससुर के इंतकाल को भी बस कुछ महीने हुए हैं, तो इसलिए इस सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। तो माशाल्लाह हम सब इनके लिए गिफ्ट लेके गए थे, इनकी बेटियों ने इनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट रखे हुए थे। तो अब पता भी नहीं था कब गए कब लाए। हाँ, इनकी बेटियाँ और बहुएँ भी जो है ना इनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। एक ही बहू है माशाल्लाह, नई बहू लाई है, अभी 1 ही महीना हुआ उसकी शादी को। तो बस वही गिफ्ट वगैरह हम इनको खोल के दिखा भी रहे थे, हम खुद भी देख रहे थे। बहुत अच्छा सूट था ये, क्योंकि इनका जो है ना ऐसे कलर इनको पसंद है, तो इनकी बेटी भी ऐसा ही कलर लेकर आई है, थोड़ा अलग सा, और इसलिए मैंने भी ऐसा ही कलर लिया। पर मेरा जो सूट है ना ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बस ये लोग यही देख रही थी। और फिर मैंने जो है ना अबू बकर के फटाफट से कपड़े चेंज करे और ये लोग सब अपनी बातें वगैरह कर रहे थे। मेरे हो रहा था सर में दर्द, मैंने भांजी को भेज दिया था चाय बनवाने के लिए, तो चाय भी हमारी डन होकर आ चुकी है। तो बस अब मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और मैं यहाँ फ़ातिमा को देख रही थी। फ़ातिमा शीशे में लगी हुई थी और अपना स्कार्फ़ वगैरह बांध रही थी। बच्चे माशाल्लाह इनके घर जाते हैं इतना एंजॉय करते हैं, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी नंद के घर गई हूँ, ऐसा लगता है अपनी बहन के घर गई हूँ, अपनी बहन के घर या अपनी अम्मी के घर जैसा जाके सुकून मिलता है ना, वैसा। ये चाय इतनी मज़े की थी, तो इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ, बहुत मज़े की चाय बनी हुई थी। ये माशाल्लाह हमारी बहू की मेहंदी लग चुकी है, मेरी बहू लगी हो, नंद की बहू तो समझो मेरी भी बहू है, मैं उसकी मामी सास लगती हूँ। ये उसकी मेहंदी लगी थी, ये मेरी भांजी की मेहंदी लगी हुई थी, अभी उसने एक ही हाथ में लगवाई थी। माशाल्लाह हमारी चांद रात भी वहीं जाके समझो मुकम्मल हो जाती है, हमें मेहंदी लग जाती है। ये हमारी बहू के हाथों में मेहंदी लगी थी, इस हाथ में मुकम्मल नहीं हुई, जिसमें टिकिया है ये बाद में मुकम्मल होगी, क्योंकि इसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, थकावट हो रही थी। ये मैं अपनी बहू के जो है ना कमरे का वो दे रही थी, रूम टूर समझ लें एक तरह से, क्योंकि इसका माशाल्लाह फ़र्नीचर भी बहुत सोबर सा है, इसको ऐसे ही पसंद है। तो ये ऐसा लाई है, मेरी नंद के हाथ की मेहंदी है, जो उनकी पसंद की मेहंदी लगी, उनको ज़्यादा भरी भरी भी पसंद नहीं, उन्होंने खुद ये खुद ही बोलने थी टिकिया लगा। हाँ, उन्होंने खुद कह के टिकिया लगाई थी, क्योंकि इन्होंने मेहंदी वाली बुलवाई हुई थी। इन्हें पता था सब आएंगे। यहाँ पे मोहम्मद जो है ना अकेले बैठे हुए थे, क्योंकि इनके बाबा गए हुए थे नमाज़ पढ़ने, बल्कि नमाज़ पढ़ने नहीं गए थे, उस वक्त मार्केट गए हुए थे। हाँ, वो मार्केट गए हुए थे, तो मोहम्मद अकेले बैठ के बोर हो रहे थे। फाइनली यहाँ हफ्सा की मेहंदी भी यहाँ लग चुकी है। ये माशाल्लाह हमारी बहू उठ के आ गई फ़ौरन मेहंदी दिखाने कि मामी मेरी मेहंदी भी देख लें। तो माशाल्लाह इसकी मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ये खुश भी बहुत थी। ये वो टिकिया वाली मेहंदी जो आधी लगी थी ना, वो फाइनली पूरी हो चुकी है। और अभी जो इनका देवर और मेरा भांजा गया हुआ था 40 दिन की जमात में, वो अपनी भाभी के लिए ये कपल घड़ी गिफ्ट लेकर आया था। ये मुझे दिखा रही थी, ये मुझे गिफ्ट मिला है। माशाल्लाह ये फ़ातिमा की मेहंदी पूरी हो चुकी है। फ़ातिमा को भी ये मेहंदी बहुत पसंद आई थी। भाई ये कि इसको भरी भी अच्छी लगती, इसलिए ज़्यादा खुश नहीं थी, पर मुझे तो ये मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और आप बताना ये मेहंदी कैसी है। फिर हमने बाद में हाँ, कलर अच्छा है माशाल्लाह। और फिर बाद में जो है ना हमने आते हुए जो है ना बच्चों को थोड़ी सी शॉपिंग करवानी थी, तो हम शॉपिंग करने रुक गए थे और फाइनली हमारी शॉपिंग तो हो चुकी थी। अब घर जाके आपको मैं हर चीज़ अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। इन बच्चों ने कितना फ़ोन पे हम लेने एक चीज़ गए थे और बच्चों ने हर चीज़ डबल ले ली। जो चीज़ें हम शुरू में ले चुके हैं वही चीज़ें बच्चों ने दोबारा ली हैं। ये जो है ना हफ्सा के सूट हैं, उधर वाले फ़ातिमा और हफ्सा के 2-2 सूट लिए हैं। ये रेड वाला सूट मैंने अपने लिए ले लिया, क्योंकि जाहिर बात है जब बच्चियाँ इतनी जिद करी, एक सूट तो मेरा भी हक बनता है। वो वाले भरे सूट हैं। हाँ, भरे भरे हुए सूट हैं। और ये मैंने अपनी बच्चियों के लिए 1-2 स्कार्फ़ वगैरह भी लिए, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें भी लेनी थी वो भी ली। और फिर हम मियाँ भी चले गए थे अपना और वो सामान लेने के लिए चले गए थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मियाँ के साथ जाके सामान लेकर आई हूँ, चिप्स, निम्को, कोल्ड ड्रिंक, मुर्गी, कीमा, ये सब मसाले। और आज तो मेरे मियाँ जी ने सरी पकड़ लिया था। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।